आपको शायद याद ही होगा कि स्पाइडरमैन नो वे होम के दौरान कुछ कॉन्सेप्ट डिजाइन्स और कॉस्ट्यूम फोटो सामने आई थी जिनमें सिम्बियट देखने को मिला था। एक्चुअली इस मूवी के पहले प्लान में वैनम का बहुत बड़ा रोल होने वाला था। उस वर्जन में पीटर पार्कर अपने पुराने एनिमीज से अकेले नहीं लड़ने वाला था, बल्कि वो वैनम के साथ मिलकर फाइट करता। लेकिन बाद में सोनी एंड मार्वल, खास करके केविन चाचा के पुश करने के बाद ये डिसाइड हुआ कि पुराने स्पाइडरमैन यानी टोबी और एंड्रयू को वापस लाया जाएगा। शुरुआत में केविन फैगी खुद भी इन्हें वापस नहीं लाना चाहते थे, लेकिन मार्वल और सोनी की डील की वजह से वैनम की स्टोरी को एमसीयू के साथ पूरी तरह कनेक्ट नहीं किया जा सका। सो नो वे होम के फर्स्ट ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग पीटर और वैनम मिलकर सिनिस्टर 6 को हराने वाले थे एंड मूवी के एंड में वैनम का एक पीस पीटर के पास रह जाता। एंड जो फाइनल सीन हमने एंड में देखा था, जहां पीटर अपना नया सूट पहनकर न्यूयॉर्क में स्विंग कर रहा था, वहां हमें सीधा सिम्बियट कॉस्ट्यूम देखने को मिलता। इस कॉस्ट्यूम के लिए 3 अलग अलग डिजाइन तैयार भी किए गए थे, एक सिल्वर कलर्ड, एक रेड कलर्ड और एक वाइट स्पाइडर लोगो वाला कॉस्ट्यूम। ये डिजाइन्स रैंडमली नहीं चुने गए थे। हम जानते हैं कि एमसीयू की हर मूवी में स्पाइडरमैन के सूट का स्पाइडर लोगो धीरे धीरे बड़ा होता गया है। ये सब ये दिखाने के लिए कि पीटर पार्कर एक बच्चे से मैच्योर अडल्ट बन रहा है, और इसी वजह से इस फाइनल सीन में सूट और डेवलप लगा। यहाँ तक कि ब्रांड न्यू डे के नए टीजर में दिखाया गया पहला कॉस्ट्यूम भी फाइनल वर्जन से थोड़ा डिफरेंट है। इस सूट के स्पाइडर लोगों में स्पाइडर लेग्स थोड़ी सी लंबी हैं। ऐसा लगता है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को ऐसे बनाया जा रहा है जैसे ये नो वे होम का असली फिनाले हो। अगर मार्वल चाहता तो वो पीटर और वैनम को लास्ट सीन में मर्ज कर देते, लेकिन उन्होंने जानबूझकर स्पाइडरमैन को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। अब आने वाली नई स्पाइडरमैन मूवी में ये दिखाया जाएगा कि पीटर कितना हेल्पलेस है, क्योंकि उसके पास अभी कुछ नहीं बचा। साथ ही कुछ फ्लैशबैक्स में ये भी दिखाया जाएगा कि नो वे होम के इवेंट्स के बाद पीटर ने क्या किया। सो अगर पीटर को नो वे होम के एंड में ही वैनम सिम्बियट मिल जाता तो वैनम के डार्क इफेक्ट्स को ठीक से दिखाना मुश्किल हो जाता। वैनम अग्रेसिव मॉलिक्यूल से बना है जो जिस भी इंसान के साथ बॉन्ड करता है उसे गुस्सैल और वायलेंट बना देता है। स्पाइडरमैन 3 में ये एग्रेशन थोड़ा ज्यादा हो गया था। हाँ, सिम्बियट पीटर को नेगेटिव साइड में ले जाता है, लेकिन ये उसे एक्स्ट्रा पावर्स भी देता है जो काफी एडिक्टिव हो जाती हैं। सो जस्ट इमेजिन, इतनी डेंजरस पावर अगर ऐसे इंसान को मिले जिसने सब कुछ खो दिया हो, तो वो पूरी तरह से करप्ट हो सकता है। मार्वल को ऑलरेडी पता था कि नो वे होम के बाद स्पाइडरमैन को तुरंत फिर नहीं दिखाया जाएगा, इसीलिए उन्होंने इसे सिम्बियट देने में डिले किया ताकि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को अवेंजर्स डूम्सडे से सही तरीके से जोड़ा जा सके। ऐसी काफी रिपोर्ट्स हैं कि आने वाली मूवीज में टॉम हॉलैंड को वैनम सूट जरूर मिलेगा। इस बात को सपोर्ट करती है वो इंस्टाग्राम पोस्ट जिसमें स्कॉर्पियन को प्ले कर रहे एक्टर ने वैनम और स्कॉर्पियन की एक इमेज शेयर की थी। सो मे बी ये एक हिंट हो कि वैनम इस स्टोरी का हिस्सा हो सकता है। हम ये देख चुके हैं कि वैनम द लास्ट डांस में वैनम ने अपने यूनिवर्स में अपना एक हिस्सा पीछे छोड़ दिया था। इसके अलावा नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा था कि एमसीयू में भी वैनम का स्मॉल पार्ट शूट गया है। सो ये कंफर्म कर देता है कि वैनम के 2 टुकड़े हैं जो दोनों यूनिवर्सेस में जिंदा हैं। एंड जब भी सिम्बियट किसी इंसान से मर्ज होता है, वो उसका डीएनए और उसकी एबिलिटीज कॉपी कर लेता है। एंड ये सिम्बियट बॉन्ड होस्ट पर परमानेंट मार्क छोड़ देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वैनम स्कॉर्पियन से मर्ज होता है तो उसका सूट गामा एनर्जी फीड कर सकता है, जिससे वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। अगर वैनम हल्क से मर्ज होता है तो वो गामा रेडिएशन भी फैला सकता है। एंड अगर वैनम स्पाइडरमैन से मर्ज हो जाए तो इसका अगला होस्ट स्पाइडरमैन की पावर्स को इनहेरिट कर सकता है। यही वजह है कि वैनम पीटर पार्कर से मर्ज होने के बाद वेब्स शूट कर सकता था। सो ऐसा लग रहा है कि एमसीयू में जो सिम्बियट स्पाइडरमैन हम देखने वाले हैं वो अब तक के वर्जन से कहीं ज्यादा पावरफुल हो सकता है। इस मूवी का दूसरा बड़ा टॉपिक है होप गोब्लिन। नो वे होम के कुछ डिलीटेड कॉन्सेप्ट आर्ट्स में ये दिखाया गया था कि पीटर का बेस्ट फ्रेंड नेड होप गोब्लिन बनने वाला था। कॉमिक्स और कार्टून्स में ये विलन कई बार आता है, इसीलिए ब्रांड न्यू डे में इसके आने के चांसेस काफी स्ट्रॉन्ग हैं। क्योंकि अब नेड को पीटर याद नहीं है और पीटर पूरी तरह अकेला है, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि नेड शायद क्राइम की तरफ मुड़ जाए। कुछ लोग ये सोचते हैं कि सब भूल चुके हैं कि पीटर ही स्पाइडरमैन है, बट असल में हुआ ये है कि सब लोग सिर्फ पीटर पार्कर को भूले हैं। जो भी बैटल्स और इवेंट्स हुए हैं वो सेम ही हैं, बस लोगों को ये याद नहीं है कि वो इंसान कौन था। वैसे भी स्पाइडरवर्स थ्योरी के मुताबिक हर स्पाइडरमैन की किस्मत आपस में जुड़ी होती है। एक स्पाइडरमैन के साथ जो होता है उसका असर दूसरे स्पाइडरमैन पर भी पड़ता है। हर स्पाइडरमैन की लाइफ में कुछ कैनन इवेंट्स होते ही हैं, जैसे हर स्पाइडरमैन किसी न किसी पॉइंट पर वैनम से जरूर मर्ज होता है। इसके अलावा वो अपने बेस्ट फ्रेंड से भी लड़ता है। सो ऐसा हो सकता है कि पीटर नेड से लड़े, जो होप गोब्लिन बनकर सामने आएगा। नेड के होप गोब्लिन बनने का स्पाइडरमैन नो वे होम में एक हिंट भी दिया गया था। इसके अलावा बाद में नेड को प्ले करने वाले एक्टर ने खुद होप गोब्लिन फिगर के साथ एक फोटो भी डाली थी, जिसने इस थ्योरी को और भी ज्यादा आग लगा दी। देखा जाए तो नो वे होम के कई डिलीटेड सीन्स ऐसे हैं जो क्लियरली हिंट देते हैं कि ब्रांड न्यू डे में कौन सी स्टोरीज एक्सप्लोर होंगी। ऐसा लगता है कि मार्वल ने स्पाइडरमैन की पूरी कहानी पहले से प्लान कर रखी थी, बस अब इसे लंबा खींचा जा रहा है।
सो व्हाट डू यू थिंक, क्या स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में हमें वैनम सिम्बियोट देखने को मिल सकता है या नहीं? लेट मी नो इन द कमेंट्स। क्या फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के जरिए डॉक्टर डूम कैप्टन अमेरिका को कैप्टन हाइड्रा बना देगा? इस पे मैंने इस वीडियो में ब्रीफली बात की है, तो प्लीज़ इसे भी एक बार ज़रूर चेक कर लेना। और हाँ, जाते जाते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पसंद आया लाइक करो, पसंद नहीं आया तो टेस्ट चेंज करो।